भारतीय जनता पार्टी जिस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ का नारा लगाती है, उसी बीजेपी के विधायक ने अपनी ही पार्टी की मंशा को सिर्फ तार तार नहीं किया बल्कि वो कर दिया जिसके बाद बीजेपी भी आज सोच रही होगी कि आखिर किसको टिकट दे दिया था। हर वो शख्स सोच रहा होगा कि आखिर किसको वोट दे दिया था। मंत्री बनने के ख्वाब देखने वाला ये जो पुलिस के साथ इतना सीना चौड़ा कर हनक से चल रहा है, इसने बेहद ही बेशर्मी भरा काम किया है। ये बीजेपी विधायक नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी है। इसकी ऐंठ इसलिए है क्योंकि ये विधायक है, लेकिन इसकी ऐंठ कोर्ट ने अपना फैसला सुनाकर निकाल दी। बीजेपी के विधायक को एक नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में 25 साल की सजा कोर्ट ने सुना दी है। बीजेपी विधायक राम दुलार गोंड को कोर्ट ने 25 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माने का ऐलान किया है। दोषी विधायक राम दुलार गोंड बीजेपी के टिकट पर सोनभद्र के दुद्दी सीट से विधायक है और 9 साल पहले यानी 2014 को इसने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। बीजेपी विधायक को आईपीसी की धारा 376 और 201 के तहत दोषी पाया गया। पीड़िता के भाई ने बताया कि कैसे विधायक और उसके परिजनों ने केस वापस लेने की धमकियां दी। दुष्कर्म पीड़िता ने एक बेटी को जन्म भी दिया। कई तरह के प्रलोभन दिए गए। पीड़िता को बालिग दिखाने के लिए बकायदा स्कूल का फर्जी सर्टिफिकेट बनाया गया। पीड़िता के ससुराल जाकर भी धमकियां दी गई, लेकिन कुछ काम नहीं आया। पीड़ित परिवार टूटा नहीं और सत्ता के नशे में चूर एक बीजेपी विधायक को आज कोर्ट ने लंबी सजा सुना दी है। बता दें, मामला 2014 का है, जब सोनभद्र में प्रधान पति रहते हुए राम दुलार गोंड पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा था। नवंबर 2014 में आरोपी राम दुलार के खिलाफ म्योरपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। आज लंबी लड़ाई के बाद फैसला पीड़ित परिवार के चेहरे पर खुशियां लेकर आया है, जिसमें एक ऐसे शख्स को सजा सुनाई गई जिसके ऊपर समाज का भला करने की जिम्मेदारी लोगों ने सौंपी थी, लेकिन उसी ने एक नाबालिग बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना लिया। सवाल ये खड़ा होता है कि जिस शख्स पर नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म जैसा आरोप लगा हो, उसको बीजेपी ने टिकट कैसे दे दिया। वो बीजेपी जो खुद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, क्या उसे नहीं पता था कि राम दुलार पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज है। कांग्रेस ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए बीजेपी सरकार को घेरा और लिखा कि यूपी के सोनभद्र में बीजेपी विधायक राम दुलार गोंड को नाबालिग से रेप के मामले में पॉक्सो के तहत दोषी करार दिया गया है। नाबालिग से रेप की घटना 2014 की है। घटना के बाद आरोपी द्वारा पीड़िता पर कई तरह के दबाव डाले गए। यही नहीं, बाद में पीड़िता के ससुराली जनों को भी धमकियां दी गईं। उत्तर प्रदेश में चिन्मयानंद और कुलदीप सिंह सेगर जैसे अपराधियों के बाद राम दुलार का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। ऐसे में कुछ सवाल हैं। बीजेपी द्वारा किए गए इस कृत्य पर यूपी के सीएम, पीएम मोदी और महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी चुप क्यों हैं? आखिर बीजेपी में ऐसे जघन्य अपराधियों की भरमार क्यों है? मीडिया में इस खबर पर इतनी खामोशी क्यों है? क्योंकि विधायक बीजेपी का है। बता दें, दुष्कर्म के मामले में बीजेपी विधायक राम दुलार गोंड को सजा होने के बाद पीड़ित परिवार खुश है। एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश एहसानुल्लाह खान ने अर्थदंड की समूची राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। इस फैसले से बीजेपी विधायक और उसके समर्थकों को तगड़ा झटका लगा है। आदेश के बाद राम दुलार गोंड की विधायकी जानी अब तय मानी जा रही है। इस खबर पर आपका क्या मानना है, क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।